हेलो गाइस। आज हम आपके कंपनी लॉ के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रूल्स रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। ओके, क्या क्वेश्चन है? रूल्स हमें एक्सप्लेन करने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से रिलेटेड। तो आपके डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आई होप आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपनी लॉ का। तो हम इसे अच्छे से करेंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम फोकस करते हैं। फर्स्ट, डायरेक्टर, आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, हाई लेवल बॉडी होती है, उनकी मीटिंग्स होती है कंपनी में। इससे अलग जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्पेसिफाई फोकस है डायरेक्टर्स मीटिंग। उनकी क्या, उनसे रिलेटेड क्या रूल रेगुलेशन है कंपनीज एक्ट 2013 में, हम ये देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट इन्होंने कहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इन इंडिया आर गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2030 के द्वारा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग गवर्न होती है, जो उसमें रूल रेगुलेशन लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग। एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड फर्स्ट, SS1। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे ही आपके सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड होते हैं, जो कंपनीज एक्ट मतलब उसमें नोटिफाई किए गए हैं। तो ये और कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हमारी कंपनीज, दे रिक्वायर प्रॉपर नोटिस, quorum, frequency and recording of minutes। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों को नोटिफाई किया कि दे रिक्वायर प्रॉपर नोटिस, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कितना नोटिस पीरियड है, कि कितने टाइम पहले बताना है। सेकंड, कोरम, कोरम मतलब मीटिंग में मिनिमम कितने % मेंबर होने चाहिए, तभी मीटिंग कंडक्ट होगी, वरना नहीं। फ्रीक्वेंसी मतलब मीटिंग कितनी बार होगी इन ईयर। रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स, ये जो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स है, मिनट्स मतलब एक रिपोर्ट की बैठक में क्या क्या हुआ, क्या क्वेश्चन आंसर हुए, किस प्रॉब्लम के बारे में बात की, उसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया, ये सब उस मिंट बुक में लिखता है। आपका एक पर्सन होता है, हायर किया जाता है, जो सारी चीज़ें लिखता है कि इस पर्सन ने ये स्टेटमेंट बोला, इसके रिगार्डिंग दूसरे पर्सन ने ये स्टेटमेंट बोला, और एट द लास्ट ये कंक्लूजन निकला। ओके, तो ये था, हिंदी में देख लो। निर्देश मंडल की बैठक कंपनी अधिनियम 2013 और सचिव मानक 1 के अनुसार होती है, जिसमें नोटिस, कोरम, बैठक की आवृत्ति, मिनट्स का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। इसके बाद हम यहाँ पे रूल्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन में मेन पूछा गया है। फर्स्ट जो मैंने अभी बताया, इंट्रोडक्शन लिख के आप उसे लिख देंगे। देन रूल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग स्केच डालेंगे कि निर्देशक मंडल की बैठक के नियम, एंड देन आप पे ये रूल्स लिखेंगे। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग। आपको बताया गया था कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए, कितनी बार करनी है। तो इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग में, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, तो इसमें बताया गया कि एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर, मतलब कम से कम बोर्ड की 4 मीटिंग तो हर साल होनी ही चाहिए। उसके बाद इन्होंने रूल्स बताया, गैप बिटवीन 2 मीटिंग मस्ट नॉट एक्सेड 120 डेज, मतलब 2 मीटिंग्स के बीच जो गैप है ना, वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड, फॉर स्मॉल कंपनी या वन पर्सन कंपनी, हमने पढ़ा था स्मॉल एंड वन पर्सन कंपनी, मिनिमम 2 मीटिंग पर ईयर विद ए गैप ऑफ 19 डेज। मतलब 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी जो है उनके केस में ये कहा है कंपनीज एक्ट में कि मिनिमम 2 मीटिंग तो होनी ही चाहिए,
1 साल में, और 2 मीटिंग के बीच का गैप 90 डेज होना चाहिए। वहीं अदर कंपनी के केस में मिनिमम 4 मीटिंग तो होनी ही चाहिए बोर्ड की, और दोनों के बीच में 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट मीटिंग कब होनी चाहिए। अब आपकी कंपनी बन गई है, तो कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 13 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी फर्स्ट बोर्ड की मीटिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद नोटिस ऑफ मीटिंग, मीटिंग होनी है उसका नोटिस कितने दिन पहले दे देना चाहिए। रिटर्न नोटिस मस्ट बी सेंड टू ऑल द डायरेक्टर एटलीस्ट 7 डे बिफोर ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से 7 दिन पहले दे देना चाहिए उन्हें नोटिस। देन नोटिस कैन बी डिलीवर बाय हैंड, हाथ से दे के आ जाओ, बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब ईमेल के थ्रू, वो मर्जी आप कौन सा मीडियम यूज करते हो ट्रांसफर करने के लिए। फिर है एजेंडा इज यूजुअली इंक्लूडेड जो नॉट लीगली मैंडेटरी। एजेंडा मतलब आपकी किस टॉपिक पे किस प्रॉब्लम के लिए मीटिंग हो रही है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, क्या उद्देश्य है, वो कर भी सकते हैं आप उस नोटिस में इंक्लूड, और नहीं भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी चाहती है या करती है। उसका फॉर्मेट ऐसा ही है कि एजेंडा भी बताते हैं नोटिस के साथ, तो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई ज़रूरी है कि लिखना ही है। इसके बाद आती है कोरम। कोरम क्या होती है कि मिनिमम कितने पर्सन होने ही चाहिए मीटिंग तभी कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे बताया मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर हैं उनका 1/3, या फिर 2 डायरेक्टर मतलब या फिर 2 डायरेक्टर ने, या जितने डायरेक्टर हैं उनका 1/3 हो, इनमें से विच एवर इज हायर। अब एक कंपनी में अगर 3 डायरेक्टर हैं तो वहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर आने ही चाहिए। एक कंपनी में अगर 6 डायरेक्टर हैं तो वहाँ पे 1/3 मतलब 2 डायरेक्टर होंगे। 9 ले लेती हूँ मैं, 9 डायरेक्टर हैं तो 9 का 1/3 मतलब 3 डायरेक्टर मिनिमम आने ही चाहिए बोर्ड की मीटिंग में, तभी मीटिंग कंडक्ट होगी। नेक्स्ट लाइन में लिखा है इफ कोरम इज नॉट मेट, कोरम मतलब मिनिमम 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर नहीं आ रहे, तो मीटिंग मस्ट बी एडजूर्नेट, मतलब मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखना है विच एवर इज हायर, या तो 2 या फिर 1/3, दोनों निकालो, 2 डायरेक्टर और 1/3 ऑफ डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, जो भी नंबर ज़्यादा होगा उतने नंबर ऑफ डायरेक्टर आपकी मीटिंग में होंगे तो मीटिंग कंडक्ट होगी, वरना मीटिंग एडजोर्नेट हो जाएगी, मतलब पोस्टपोन या फिर स्थगित हो जाएगी। फिर क्या है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन की बात करें तो डायरेक्टर में अटेंड इन पर्सन और वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब्ड रूल। अब कंपनी के जो भी रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर वहाँ पे विद बाय कॉन्फ्रेंस कॉल वो मीटिंग ले सकते हैं, वहाँ पे एग्री है कंपनी के रूल्स में है ये, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वरना इंडिविजुअली जाके वहाँ पे अपना पर्सनली मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये कंपनी पे टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन 2 तरह के होते हैं, या तो इंडिविजुअली जाके अटेंड कर रहा है व्यक्तिगत रूप से, या फिर वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन कर रहा है मीटिंग को। तो ये सब्जेक्टिव होता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग, अभी पहले ही डिस्कस करा था मिनट्स क्या होती हैं। मिनट्स होती हैं बुक्स होती है जो रिकॉर्ड की जाती है एट द टाइम ऑफ मीटिंग। जिस टाइम मीटिंग हो रही है ये बुक्स बनाई जाएंगी, इन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है कि क्या क्या स्टेटमेंट वहाँ पे लिए गए, क्या 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 बातें हुई, क्या क्या डिसीजन लिए गए, वो सारे रिकॉर्ड इस बुक में लिखे जाते हैं, ताकि जिस पर्सन को इन्हें ऑडिट करने का या फिर इन चीज़ों को देखने का एक तरह से क्या अथॉरिटी है कि वो पर्सन इन्हें चेक कर सकता है, उसे वो दिखा सके कि मीटिंग में हमारी ये हुआ है। एक बात ध्यान रखना, शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को एनालाइज नहीं कर सकते, मतलब जो मिंट बुक है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि उसमें मीटिंग में क्या क्या हुआ, शेयर होल्डर नहीं देख सकते। वे जर्नल मीटिंग
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की मिनट बुक को देख सकते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट बुक को चेक नहीं कर सकते। ओके, अगर आपकी याद रह जाए तो अपने क्वेश्चन में लिख देना, बट आपके लिए रिलीवेंट, आपको पता होना चाहिए। मिंट बुक क्या है? अब यहाँ पे मिंट बुक मिंट्स ऑफ मीटिंग। अब ये मिंट्स जो है वो एक मिंट्स बुक होती है। अब यहाँ पे देखो, प्रोसीडिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिंट्स बुक। क्या क्या प्रोसेस हुआ मीटिंग के अंदर, विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए रिकॉर्डिंग का काम। ओके, पर्सन स्टेटमेंट में उसे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर दे। फिर है, मिंट्स शुड बी साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का जो भी पर्सन चेयरमैन अपॉइंट कर रखा है, उस पर्सन के मिंट बुक पर साइन होने चाहिए कि हाँ, इसमें लिखी हुई सभी बातें राइट है। फिर क्या है लास्ट में, कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशन है उनमें कुछ तरह के पेनल्टी या प्रोसीडर, वो सभी। मीटिंग मस्ट फॉलो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फर्स्ट इशू बाय आईसीएसआई। आईसीएसआई ने जो इशू किए हैं वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कंपनी को फॉलो करने चाहिए। देन नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू पेनल्टीज। अगर ये SS1 फॉलो नहीं किए तो कंपनी को पेनल्टी देनी पड़ सकती है, मतलब डायरेक्टर्स को, क्योंकि मीटिंग्स डायरेक्टर्स की और उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं करे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और लीगली प्रोसीडिंग, उन पर लीगली प्रोसीडिंग भी की जा सकती है, कानूनी कार्यवाही। ओके, यही सेम आपका यहाँ पे है, इट कन्वर्ट इनटू हिंदी। तो आप देख सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो बच्चे हिंदी में करने वाले हैं। आपको इजीली समझ में आ जाना है, जो सारी चीज़ें ऊपर हैं वो डिक्टो नीचे यहाँ पे लिखी गई हैं इस वाली हिंदी वर्जन में। ओके, ये होगा यहाँ पे फाइनल आपका क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एग्जाम के लिए रिलीवेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो। थैंक यू।